मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे सिर्फ एक सवाल छोड़कर आपसे बात कर रहा हूं कि साथियों, जो आपसे वोट मांगने के लिए आए उससे सवाल जरूर करना कि 2012 की सरकार तुमने 18% मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बनाई थी, 1% भी नहीं दिया साथियों, 1% भी नहीं दिया। सम्मानित साथियों, गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह आने वाली 13 तारीख को मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। खुदा हाफिज। अब इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं हमारे मेहमान मोहतरम आली जनाब डॉक्टर नैयर काजमी साहब, जो हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। उनसे बड़े ही अदब के साथ दरखास्त है कि दर्द मिल्लत है तो आवाज उठानी होगी, सूरत हाल जमाने को बतानी होगी, और तू जो उठ जाए एक जुल्म तशद्दुद के खिलाफ, ये तेरे ईमान की एक जिंदा निशानी होगी। अपने पैगाम इज़हार के साथ माइक पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिबे सद्र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सद्र जनाब शौकत अली साहब, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी मेहताब चौहान साहब, हमारे प्रत्याशी जनाब अरशद राणा साहब, तमाम हमारे इमरान कासमी साहब जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और आप लोगों के साथ रूबरू हमेशा रहते हैं, और मजलिस के दूर दूर से जो भी कार्यकर्ता यहाँ आए, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप लोगों से, मीरापुर के लोगों, आपसे कुछ खास बात करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ। मेरे भाई शौकत अली साहब का हुक्म हुआ, आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का हुक्म हुआ कि आप जाइए और अपना लोगों के बीच में जाकर उनसे पूछिए कि वो बताएं। मैं आज मीरापुर के लोगों से सवाल करने आया हूँ कि आप लोग बताएं मुझे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी बका की लड़ाई कौन लड़ता है, आपकी हिजाब की लड़ाई कौन लड़ता है, आपकी शरीयत की लड़ाई कौन लड़ता है, आपके कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई कौन लड़ता है, आपके नबी की, मेरे नबी की शान में जब कोई गुस्ताखी हो तो सबसे पहले किसकी आवाज आती है, ये सवाल पूछने के लिए मैं आपसे आया हूँ। बताएंगे मुझे वो नाम क्या है? उस जोर से बताइए उस शख्सियत में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 13 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी लड़ाई कब से लड़ रहे हैं, एक दिन आप उनकी लड़ाई लड़ने का ऐलान करोगे? करोगे? 13 तारीख को बैरिस्टर साहब की लड़ाई लड़ने का ऐलान करोगे? अभी हाथ पूरे नहीं खड़े हुए। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, वक्त के हालात बहुत अजीब हैं। जब मैं यहाँ आया और मुझे पता चला कि यहाँ कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, और जब मैंने उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं, किसी ने बताया अब्दुल है, किसी ने बताया कलीम है, किसी ने बताया सलीम है, किसी ने बताया यासीन है, तो मैं ये सोचने लगा कि ये जितनी पार्टियां हैं, इन्हें क्या कोई राम, श्याम, दिनकर और कोई नाम वाला आदमी नहीं मिल रहा था क्या, जो इन्होंने इन तमाम लोगों को आपके सामने चुनाव में उतारा? आपको गौर करना पड़ेगा इस बात पर। आप लोगों को एक देसी सी मिसाल बताता हूँ। शौकत भाई, हमारे यहाँ कुछ लोग तीतर पालते हैं, और जब तीतर पालते हैं तो वो तीतर से शिकार करते हैं। जानते हैं आप लोग? वो एक तीतर को पालते हैं, उसे पाल
होता है। उसे पालते हैं, उसे बादाम खिलाते हैं, उसे काजू खिलाते हैं, उसे पिस्ता खिलाते हैं, उसे बहुत ज़हीन बनाते हैं। और जब वो उनकी बात समझने लगता है फिर वो उसे जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाकर फांद लगाकर उससे कहते हैं कि चिल्ला। वो जोर जोर से चिल्लाता है और जो तीतर उसकी आवाज़ सुनते हैं चारों तरफ से वो उस फांद में आकर फंस जाते हैं। अब ये काले तीतर कौन है? समाजवादी से कौन? बहुजन समाज से कौन? ये वो काले तीतर है, कोई राणा नहीं। राणा सिर्फ अर्शद राणा है, राणा सिर्फ अर्शद राणा है। वो काले तीतर है, वो काले तीतर है। वो जोर जोर से चुनाव के मौसम में आकर आपको बहकाएंगे, आपको फुसलाएंगे, आपको लालच देंगे, आपको डराएंगे, आपसे अपनी बात इस तरह से कहेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यही सच बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही तीतर है जो आपको फंसाने के लिए जोर जोर से आवाज लगा रहा है। ये तीतर बादाम और पिस्ता का कर आया है, ये वही तीतर है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, जुल्म की कोई इंतहा बाकी नहीं रही। हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर जो जुल्म हो रहा है, कभी रात को बैठकर सोचना कि उसका जिम्मेदार कौन है, उस जुल्म का जिम्मेदार